भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जिन्हें हम रिक्शा चलाने वाले कहते हैं, जिन्हें हम सब्जी बेचने वाले कहते हैं, जिन्हें हम इस्त्री करने वाले कहते हैं, जिन्हें हम मजदूरी करने वाले कहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें संभ्रांत लोग ये कहते हैं कि ये छोटे लोग हैं, छोटे काम करते हैं। वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके बच्चे डीपीएस या डीएवी जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि इन प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि पूरे साल भी वो काम करके इस तरह के स्कूलों के महीने भर का खर्च भी नहीं चुकता कर सकते हैं। दरअसल ये शिक्षा व्यवस्था हमारे देश का आईना है। मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन ठहरिए, अगले 3 मिनट में जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखिए और सोचिए, अगर इस तरह की व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी किसी खास या किसी आम आदमी को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने की। दरअसल आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है वो प्राइवेट स्कूल की नहीं, सरकारी स्कूल की है। कहानी क्या है आगे सुनिए। सोचिए, किसी गरीब का बच्चा यानी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, या बहुत ही जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उनके बच्चे जब इस तरह के स्कूल में आएंगे, इस तरह के क्लासरूम में आएंगे और इस तरह के बेंच डेस्क पे बैठेंगे तो उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये झारखंड के सरकारी स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके क्लासरूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है, बाजाब्ता यहाँ प्रोजेक्टर है, आप ये देखिए, ये प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई होगी वो बताया गया है। ऐसा नहीं है कि बिजली चली जाएगी तो क्लास में पढ़ाई रुक जाएगी। बाजाब्ता यहाँ पर यूपीएस के साथ साथ जो तमाम सिस्टम होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। बैटरी रखी हुई है, साथ में यहाँ जो जनरल स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होते हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो इस तरह के क्लासरूम में जब बच्चे आएंगे, जब पढ़ाई करेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप समझिए। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह के क्लासरूम जो हैं वो ख़ास तौर से जो बड़े स्कूल होते हैं, प्राइवेट कॉन्वेंट होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो झारखंड सरकार ने एक नई पहल की है वो पहल देखने लायक है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है दीदी? मेरा बच्चा तो अभी आंगनबाड़ी में दिए हैं, छोटा छोटा है। बड़ा होके किस स्कूल में पढ़ाना है? यही स्कूल में भेजेंगे। अच्छा, यहाँ भेजिएगा। क्या काम करते हैं आप? अभी तो कुछ काम नहीं करते हैं, अभी तो यहाँ रेजा काम कर रहे थे। रेजा का? अच्छा, तो बड़ा बड़ा जो कॉन्वेंट स्कूल है वो तो देखे होंगे, डीपीएस, ये जो बड़ा बड़ा कैराली, ये सब जो अगल बगल में है, तो मन करता है कि उसमें बच्चा पढ़े? वैसा तो मन करता है लेकिन हम लोग नहीं ना सकेंगे उस सब में। तो ये स्कूल क्या उससे कम आपको दिख भी रहा है सुविधा सर? हाँ, दिख रहा है वैसा कि यहाँ हम भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कुछ दीदी लोग हमको मिल गई और इसी स्कूल में ये लोग सफाई की काम कर रही है और यहाँ के साफ सफाई को आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस स्कूल को मेंटेन रखा जाएगा। और ये दीदी लोग ये कह रही हैं कि हमें उम्मीद है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम बड़े नाम वाले जो स्कूल हैं वहाँ अपने बच्चों को भले ना पढ़ा पाएँ, लेकिन ये सरकारी स्कूल है तो ये उम्मीद है कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ा। लैब को दिखाएंगे, जो आप देख रहे हैं ये फिजिक्स लैब है यहाँ पर, और आप देखिए कि जो लैब है वो किस क्वालिटी का यहाँ पर बनाया गया है। और ख़ास तौर से आमतौर पर क्या होता है कि भारत के बारे में बहुत सारी चर्चा ये होती है कि हम नए कुछ इन्वेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी बेसिक जो है वो स्कूल के पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। और यहाँ पर जब हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वो बेसिक चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में क्या होता है, लैब जैसी फैसिलिटीज़ तो नाम के बराबर होती है। तो जाहिर है जब लैब ही नहीं होगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चों में जो गुणवत्ता है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आ पाएगी? तो इस स्कूल में ख़ास तौर से लैब जो बनाया गया है वो बहुत ही उन्नत जो है क्वालिटी के जो इक्विपमेंट हैं वो यहाँ रखे गए हैं। और इस लैब में घुसने के बाद ये नहीं लगता है कि हम किसी सरकारी विद्यालय के लैब में आए हैं। जाहिर है यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोअर मिडिल क्लास के होंगे, उन बच्चों को जब इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी तो वो अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। लैब है, याद रखिए सरकारी स्कूल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये बायोलॉजी लैब में हम आ गए और बायोलॉजी लैब में आप देखिए कि यहाँ भी ख़ास तौर से जो है विशेष तौर से इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ताकि जब बच्चे यहाँ आए तो उन्हें ये ना लगे कि जो चीज़ें चाहिए वो सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए जब उनको लैब की ज़रूरत हो तो ये महसूस ना हो कि भाई हम यहाँ आ गए पढ़ने के लिए लेकिन लैब तो है ही नहीं।
तो ये सरकारी स्कूल के भीतर की तस्वीर सही मायने में दिखाती है ना। देश के सभी सरकारी स्कूलों में इस तरह के फैसिलिटीज़ होने चाहिए, ताकि जब बच्चे प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन कराते हैं, वहाँ आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, या बहुत रईस लोग हों। वो भी अगर अपने बच्चों को बड़े स्कूल में दाखिला देते हैं तो उनको भी अच्छी खासी रकम उनके पढ़ाई लिखाई पर खर्च करनी होती है। लेकिन अगर आपको सरकारी स्कूल में इस तरह की सुविधाएं मिल जाए, इस लेवल की सुविधाएं मिल जाए, तो आप सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करा सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत कुछ जो आमतौर पर होता है स्कूलों में, जो एग्ज़ाम रूम, मेडिकल रूम, ग्रीन रूम, ये तमाम बनाए गए। एक बड़ा सा हॉल भी है जो एक तरह से ऑडिटोरियम के तरीके का जो हॉल होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा सा ऑडिटोरियम जो है वो आपको दिख रहा होगा। इसको दरअसल हॉल कहेंगे, ऑडिटोरियम नहीं कहेंगे, कि यहाँ पर जो छोटे मोटे फंक्शन है, जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए छात्र और छात्राएं हैं, वो अगर वो कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आमतौर पर जो है सरकारी विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं जो हैं रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। हाई स्कूल में इस तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन इसको और अपग्रेडेड किया गया है इस विद्यालय में। बायोलॉजी लैब के बाद हम यहाँ आए हैं केमिस्ट्री लैब में, और आप देखिए केमिस्ट्री लैब में हम आपको ये तस्वीर यहाँ की दिखा रहे हैं। और बजाबता आपको फिजिक्स लैब में हमने दिखाया, बायोलॉजी लैब दिखाया, और ये हम केमिस्ट्री लैब में आपको दिखा रहे हैं। तो जो सुविधाएँ हैं उन सुविधाओं को ख़ास तौर से इस लेवल पर लेकर डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे यहाँ पर किसी भी तरीके से उन्हें यह ना लगे कि हम जो है सरकारी। ये ICT लैब है, इसमें आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कि ख़ास तौर से जो है सिस्टम लगाया गया है ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए तो उन्हें ये महसूस हो कि वो किसी एक ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पर आप में से सर कोई एक मिनट किसी से बात कर सकते हैं? कोई हैं क्या इनसे बात कर सकते हैं? सर एक चीज़ मुझे बताइए कि आप बताएं, अरे कोई भी बता दीजिए, ठीक ना। मैम जरा मुझे बताइए कि यहाँ बच्चे क्या करेंगे? अगर ये ICT लैब है जी, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल है ताकि बच्चे 1:1 या 1:4 के रेशियो में बैठ के खुद से पढ़ाई भी कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट भी है, एंड एट द सेम टाइम जैसे आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड ओरिएंटेड है, सो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। एक चीज़ मुझे बताइए मैम कि सरकारी स्कूलों में आमतौर पर इस तरह की सुविधाएँ होती हैं या इस तरह का प्रयोग झारखंड में भी किया गया है जो 80 इस तरह के विद्यालय बन रहे हैं? देखिए सरकारी स्कूलों में इस तरीके की सुविधाएं अब आने लगी हैं और झारखंड सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि वो इसमें अग्रिम कुछ सरकारों के साथ में काम कर और इस तरीके की पहल। इससे बच्चों में क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा या किस तरह से ग्रोथ होगा, ये थोड़ा सा देखिए जिस तरीके से अगर उनको मिल जाए जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को, क्योंकि हम जब बात करते हैं पढ़ाई की तो हर बच्चा सिर्फ देख के सुन के नहीं पढ़ता, तो बच्चे को जब खुद की पेस पे पढ़ने का मौका मिलेगा, उसे एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग तरीके के वीडियोस से, इमेजेस से जितने ज़्यादा इनपुट्स मिलेंगे उतना बेटर बच्चा प्रोसेस कर सकेगा और उतना बेहतर लर्निंग प्रोसेस हो सकेगा। क्या नाम है मैम आपका? लुबैना। थैंक यू। ये हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर जो, जैसा मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर आप अगर भेजते हैं बच्चों को तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। लेकिन आप सरकारी स्कूल में अगर इस तरह की सुविधाएं दे दें तो ये लैंग्वेज लैब है, ये देखिए लैंग्वेज लैब, यहाँ ये लैंग्वेज लैब है और लैंग्वेज के बारे में, भाषाओं के बारे में किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके लिए ध्यान दिया गया है। यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप देखिए ये लाइब्रेरी है, आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए एक माहौल जो लाइब्रेरी में बुक इशूज़ के लिए जो है बजाते एक अच्छे तरीके से जो भी होता है लाइब्रेरियन के लिए अलग से है, किताबें यहाँ रखी हुई हैं। आप जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको लगेगा कि यहाँ से किताबें लेकर हम जा सकते हैं, न्यूज़पेपर यहाँ आएगा, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बजाते पढ़ने के लिए यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है कि वो यहाँ रह के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो सवाल उठता है कि सरकार सरकारी स्कूलों को तो बना देते हैं लेकिन वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं रहती है, जो
अरेंजमेंट होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है। नतीजा क्या होता है कि बच्चों को लोग प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाते हैं और लाखों खर्च करते हैं बच्चों के पढ़ाने पे, जबकि सरकार भी पैरेलल में लाखों नहीं अरबों खर्च करती है बच्चों के शिक्षा पे, शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत दिखा रहा है। यहाँ कुछ बच्चे नजर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। योगदान सत्संग विद्यालय। अच्छा, सरकारी स्कूल में घूम के देख रहे थे, ये तो सरकारी स्कूल है ना? हाँ। कैसा लगा ये सब देख के? अच्छा। क्या क्या लग रहा है यहाँ पढ़ने से क्या हो सकता है ये बताओ? भविष्य अच्छा होगा। भविष्य तो ऐसे लैब, लाइब्रेरी ये सब मिलता है सरकारी स्कूलों में? हाँ। दूसरे स्कूलों में? हाँ, दूसरे स्कूलों में मिलता है। तुम लोग जरा सा माइक। प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता है। प्राइवेट स्कूल में मिलता है, सरकारी स्कूल? हाँ तुम बताओ। जो प्राइवेट स्कूल में जो डीपीएस में पढ़ते हैं, केराली में पढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते हैं। हाँ। तो वो सरकारी स्कूल में देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में बेंच डेस्क टूटा हुआ है, लाइब्रेरी नहीं है, बोर्ड है तो चौक नहीं है। लेकिन इस स्कूल में आके तुमको क्या लगा, तुम अपना बताओ। सर इस स्कूल में सब व्यवस्था है सर। बेंच मतलब अभी तो क्लासरूम में नहीं घूमे हैं, बेंच नहीं देखे हैं। लैब देखे? हाँ, लैब देखे, बहुत अच्छा है। ऐसा मतलब योगदान में अभी हम लोग जैसा है वैसा उससे भी बढ़िया इसमें है व्यवस्था। लगता है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे उनको? हाँ, अगर सर इसमें भी अगर सर पढ़ाई अच्छा से हो तो बच्चा बहुत आगे निकल सकता है सर। अगर टीचर पढ़ाने वाले अच्छे होता है सर। सरकारी स्कूल में होता है कि पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ाते ही नहीं। हाँ, अगर पढ़ाने वाले ठीक हो तो सब कुछ हो जाएगा सर। टीचर अच्छे हो तो? हाँ, यस सर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।